सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू लर्निंग वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट भी मार्क करके दूंगा, जिसे आप आपके चार्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया बैंक निफ्टी में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक सिंपल प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से मार्केट आ रहा है कंटिन्यू अपवर्ड्स, बराबर। यहाँ से एक मार्केट ने अपवर्ड मोमेंटम दिया और ये जो लेवल था यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इसलिए मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक लिया, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पर कुछ सेलर्स प्रेजेंट थे, तो उनके कारण यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर हमें दिखाई दिया। और यहाँ पर अब इस लेवल से डिसाइड होगा कि मार्केट की डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी। तो कल के दिन हमें काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, क्योंकि आज का अगर आज और कल का दिन थोड़ा वेट एंड वॉच का दिन था। यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ मतलब ट्रेड करने के लिए हमें कुछ मिला ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक दो ट्रेड बने कल के दिन। यहाँ पर इसने पिन बार के हाई को क्रॉस करते से ही आपको एक ट्रेड मिला रहेगा, लेकिन काफ़ी छोटे ट्रेड्स थे और काफ़ी एसएल हंटिंग हो रहे थे। तो आज का दिन तो आप देखिए तो अगर यहाँ पर पूरा साइडवेज गया मार्केट और फिर लास्ट एक करीब 2:30 के बाद यहाँ पर हमें एक मोमेंटम दी। तो ये जो मोमेंटम थी ये काफ़ी इजी टू अचीव था। यहाँ पर एक सिंपल सा एक ब्रेकडाउन हुआ था। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन दिखाई दिया हमें। बैंक निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न है यहाँ पर, लेकिन निफ्टी में अगर आपने ट्रेड किया रहेगा तो काफ़ी अच्छी टारगेट्स मिल रहेगी आपको। तो सपोज़ कल अगर ये जो कैंडल है ये वाला, अगर इस कैंडल के इस रेंज में खुलता है, कहीं इस कैंडल के बॉडी के रेंज में अगर खुलता है और यहाँ पर खुलते से अगर इस कैंडल के हाई को क्रॉस करता है, यहाँ पर हम हाई क्रॉस करते से ही यहाँ पर हम कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होगा। और अगर इसे भी क्रॉस करते हैं ऊपर डायरेक्शन में तो हमारा सेकंड टारगेट ये वाला लेवल होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ट्स पे मैंने मार्क किया लेवल। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक ब्रेकआउट आया और फिर एक पुल बैक आया। फिर अब ये जो पैटर्न होता है ये काफ़ी इजी होता है, मतलब आपको पता है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्टली मूव नहीं देता। मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है तो एक पुल बैक देखे, एक स्मॉल पुल बैक देके यहाँ पर एक फिर मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता मार्केट तब तक हम सेल नहीं करेंगे। तो मैं पहले तो आपको लेवल मार्क करके देता हूँ। तो अगर सपोज़ कि कल इस लेवल पे आता है और इस लेवल पर डायरेक्टली क्रॉस नहीं करता और यहाँ पर अगर थोड़ा वक्त यहाँ पर बिताता है, कंसोलिडेशन फेज़ में होता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे कि अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनते हैं बाइंग की तरफ, तभी हम यहाँ पर बाइंग की तरफ प्लान करेंगे इस सपोर्ट पे। सपोज़ कि यहाँ पर कहीं एक पिन बार बना और पिन बार के हाई को क्रॉस करते से ही हम यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर प्लेस करेंगे। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें यहाँ पर सपोर्ट पे ट्रेड्स कैसे लेने। तो जब भी आप देखो कि हमें वीकनेस इन सेलिंग यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। वीकनेस इन सेलिंग मतलब कि क्या, मैंने आपको इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट सा वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो वीकनेस इन सेलिंग मतलब कि यहाँ पर सेलर्स वीक फॉर्मेशन करने लगते हैं, एक बड़े बड़े वीक फॉर्मेशन करने लगते हैं और नीचे से एक रिजेक्शन मिलता है, तो उसे हम वीकनेस इन सेलिंग कहेंगे। तो उसे हम वीकनेस इन सेलिंग कहेंगे। तो अगर यहाँ पर कहीं बहुत वीक फॉर्मेशन करते ही मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर जब इस सपोर्ट पे एक वीक बनाएगा तो यहाँ पर हम तुरंत ही इस कैंडल के हाई के क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। तो हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। और अब सपोज़ कि हम, तो ये था बाइंग के लिए कंडीशंस। तो अब बाइंग के लिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर की कुछ टारगेट्स मार्क करके देता हूँ। सो फ्रेंड्स, सपोज़ कि यहाँ पर कोई गैप अप फॉर्मेशन होता है, सपोज लेट्स से कि यहाँ पर इस सपोर्ट पर गैप अप फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर अगर इस लेवल पर अगर ये सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर हमें कुछ प्राइस एक्शन दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा वीक फॉर्मेशन या फिर रेंज ब्रेकआउट हमें यहाँ पर एक दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर हम कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो हम यहाँ पर कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर हम हमारे टारगेट्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का, तो ये जो लेवल है जो 44,150, ये ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर अगर हमें इस लेवल पर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं ऊपर डायरेक्शन में। हमें 400-300 पॉइंट तो ऐसे मिलेंगे। तो इस ब्रेकआउट पर काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं ऑल टाइम हाई के। तो ये था कल के लिए बाइंग के लिए प्लान। तो अब हम सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो सेलिंग के लिए हम तभी प्लान करेंगे जब यहाँ पर जैसे कि मार्केट यहाँ पर कहीं
खुलता है इस रेंज में, और इस रेंज में खुलते से ही अगर इस लेवल को क्रॉस करते हैं तो जो रिस्क टेकर्स हैं, जिनके पास कैपिटल मतलब ज़्यादा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है जो कि 43,754, ये इस लेवल को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो, और यहाँ पर आपको ये जो लेवल है ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इस लेवल को भी क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम क्रॉस करते से ही यहाँ पर हम सेल का ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक डाउन करते से यहाँ पर हम सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे, और यहाँ पर हमारा सेकेंड टारगेट जो कि ये वाला लेवल होना चाहिए। और अगर इस लेवल को भी क्रॉस करते हैं तो सीधा हमारा ये एक टारगेट हमें मिल सकता है कुछ आने वाले दिनों में। तो ये जो सपोर्ट है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज एक्ट करेगा ये वाला। तो अगर इसके नीचे आता है तो हमें सेल के लिए काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर इसे रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पर कुछ देर बिताता है और एक रेंज ब्रेकआउट देता है, तो आप यहाँ पर लॉन्ग ले सकते हो इस सपोर्ट पे। तो ये है हमारा कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन। तो कल का दिन काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर इस रेंज के बाहर जाकर ये ट्रेड करने लगे, लेकिन मैंने आपको बताया प्लान कैसा होगा हमारा कल के दिन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। तो